गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम सभी F1 जो है हमारा फर्स्ट ईयर का पेपर, पहला पेपर समाज शिक्षा और पाठचर्या की समझ, इसको हम लोग जानेंगे। और ये कंप्लीट जो है कि सिलेबस का PDF है, इसको हम लोग जहाँ तक हो सकेगा इस वीडियो में सॉल्यूशन इसका करने की कोशिश करेंगे। वैसे जो है कि ये फर्स्ट यूनिट को ही देखेंगे, ठीक है। वैसे फिर बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा और लेंदी हो जाएगा फिर। तो इसमें हम लोग मेनली बच्चे, बचपन और समाज को देखेंगे इस यूनिट में, और इसे अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक। असल कि ये यूनिट कहता क्या, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो सिलेबस है उस पर थोड़ा जो है कि बात करते हैं। समाज शिक्षा और पाठचर्या की समझ, इससे क्या समझ में आता है कि जो प्रथम वर्ष है आपका DLED, वहाँ आपको क्या पढ़ाया जा रहा है? समाज के बारे में आप जानिए, ठीक है। समाज में किस प्रकार के लोग रहते हैं, कैसे विद्यालय समाज एक दूसरे से मिलता जुलता है, कैसे विद्यालय जो है कि समाज का एक भाग है, इन सबको जानिए, समझिए, विचार कीजिए। उसके बाद शिक्षा किस प्रकार मनुष्य के जीवन में अहम योगदान देती है, कैसे उसे औरों से भिन्न बनाती है। और पाठचर्या की समझ, पाठचर्या तो समझ में आ ही रहा होगा कि जो एक बड़ा सा समझ लेते जो पाठ्यक्रम इंक्लूडेड होता है इसमें, है ना। कोई ये छोटी मोटी चीज़ नहीं है, एक अवधारणा है जिसके अंदर हम शिक्षा के जो लक्ष्य है, इसका जो लक्ष्य है ये शिक्षा, इसका हम इसके अंदर पूरा करते हैं। तो अच्छे से हम समझते हैं इसमें। अब हमारा जो है कि यूनिट क्या कहता है, देखिए, बच्चे, बचपन और समाज में। अब यूनिट पे ज़रा विचार कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। बच्चे क्या है और उसका बचपन से क्या तात्पर्य है? क्या आप बचपन में हैं? क्या आपकी जो आयु है वो बचपन कहलाएगी? और समाज क्या है? तो इसको देखिए, बच्चा क्या है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, एक आता है शैशवावस्था, है ना। शैशवावस्था से भी पहले एक गर्भावस्था, जो कि 0 से या फिर कह लेंगे कि गर्भधान से 9 महीने तक होता है। और उसके बाद है शैशवावस्था, जो कि 2 साल तक है। फिर 2 से 6 तक है पूर्व बाल्यावस्था, 6 से 12 तक आपको उत्तर बाल्यावस्था। और उसके बाद है 18 तक एडोलेसेंस, किशोरावस्था। फिर है प्रौढ़ावस्था, 18 से ऊपर। तो आप लोगों को जो बेसिकली जानना है वो बाल्यावस्था तक ही जानना है, ठीक है। तो अब इसमें देखिए कहता क्या है, बच्चे कौन कहलाते हैं, बच्चे कौन होते हैं। तो मेनली समझ लीजिए 2 से 12 वर्ष तक के जो आयु के लोग हैं, आयु के बच्चे हैं, वो ही बच्चे की गिनती में आते हैं, ठीक है। तो उनका बचपन किस तरह से होता है, किस परिवार में कैसा होता है, उनमें समाजीकरण कैसे होता है, कैसे वे समाज में बोलते हैं, कैसे वे समाज को देखते हैं, तो इसको इस यूनिट में पढ़ना है ना। मतलब बच्चे का बचपन क्या है, उसका समाज के साथ रिलेशन कैसा है, इसको हम लोगों को समझना है, ठीक। तो अब आगे हम लोग देखते हैं ये यूनिट का पहला पार्ट क्या कहता है। पहला पार्ट है बच्चे तथा बचपन। तो पहले आप जो है कि नोट डाउन कर लीजिए, यदि आप कॉपी लेके बैठे हैं। खूब देखिए, जब भी वीडियो देखिए तो अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या फिर अच्छे से समझ लीजिए। जो मानव का जो विकास होता है उसका कुछ अवस्था है ना। जो अवस्था है उसका है पहला गर्भधान से जो है कि जन्म तक का 9 महीने का समय होता है। 9 महीना 10 दिन, 42 से 45 सप्ताह, है ना। तो इस तरह से है 270 या 280 दिन, 9 महीना 10 दिन, एक तरह से मान लीजिए ये एक प्रोबेबल है। यहाँ पे आपको हमेशा एक जैसा कहीं भी नहीं लिखा मिलेगा। हम लोग एक थोड़ा सा मान लेते हैं कि 0 से 9 में एक तरह से रखते हैं, जो कि एक सामान्य तौर पर हम लोग देखते हैं 0 से 9। फिर है शैशवावस्था। शैशवावस्था है जो कि जन्म से कहाँ तक है, 2 वर्ष, कहीं कहीं आपको 5 वर्ष भी मिलेगा। जहाँ 5 वर्ष मिलेगा वहाँ आपको पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था का जिक्र नहीं रहेगा, वहाँ सीधा 6 से 12 तक बाल्यावस्था रहेगा, ठीक। तो जन्म से 2 वर्ष पूर्व बाल्यावस्था, और 2 से 4, अच्छे से समझ लीजिए, 2 से 4 पूर्व बाल्यावस्था, और
2 से 6 पूर्व बाल्यावस्था और 6 से 12 उत्तर बाल्यावस्था और 1 बीच, इसको समझ लीजिए। यहाँ स्टेट में काम आएगा वो अभी जो बताने जा रहे हैं वो। 4 से 8 के जो बीच का समय होता है ये मध्य बाल्यावस्था कहलाता है, ठीक ना। तो ये स्टेट में काम आता है। तो खैर आप इस पर इसको उतना भी आप गौर मत कीजिए, आगे जाइएगा तो समझ में आएगा। और आप लोगों का एग्ज़ाम आने वाला है तो अभी खास करके जो फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम है उस पर फोकस कीजिए, ठीक। तो 6 से 12 वर्ष, और आपको जानना अभी यहीं तक है। किशोरावस्था से सवाल आपको नहीं आएगा, लगभग 80% नहीं आएगा, 20% में आ सकता है जिसकी आपको जानकारी लगभग होगी, चूँकि बाल्यावस्था के संक्रमण की अवस्था है। और 12 से ऊपर की जो अवस्था है वो हो जाती है किशोरावस्था, है ना। अब उम्मीद है आपको टोटल चीज़ समझ में आया होगा। किशोरावस्था। अब देखिए आगे जो हम बात करने जा रहे हैं, तो बच्चे कौन हुए हमारे नज़र में? 2 से 12 वर्ष के बच्चे हमारी नज़र में बच्चे होंगे। तो उनका बचपन कैसा होता है, उनमें सामाजिकरण कैसा होता है? तो देखिए आपको ये चीज़ क्यों दिया जा रहा है समझने। अब थोड़ी देर के लिए ये भी बात समझिए। आप भावी शिक्षक हैं तो आपको ये जानना बेहद ज़रूरी है कि बच्चे क्या हैं। बच्चे को जब तक आप जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक आप उनका जो गुणवत्तापूर्ण विकास है, चूँकि आप एक भावी शिक्षक और उनके बच्चे के गुणवत्तापूर्ण विकास में आपका अहम योगदान होने वाला है, इसलिए आपको बच्चे को समझना बेहद ज़रूरी है। तो इसलिए आपको ये दिया जा रहा है कि आप बच्चे को समझिए। और अब सामाजिक, सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक समझ, मतलब बच्चा को समाज किस रूप में देखता है, कौन सा समाज कैसा देखता है, कैसा उसका विकास होता है। तो सबसे पहली बात, समाज अगर अच्छा होता है, सुखी शिक्षित समाज है, तो बच्चे का विकास भी शिक्षित होगा। जैसा वो सांस्कृतिक देखता है, धार्मिक चीज़ों को देखता है कि लोग जो है कि बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, उनसे आदर से बात करते हैं, तो जो बच्चा होगा परिवार का, समाज का, वो भी इसी तरह का होगा। गांव समाज में हम देखते हैं ऐसा कि जो बच्चे में है उनमें नैतिकता अच्छी खासी मिल जाती है। और ऐतिहासिक समझ से तात्पर्य है कि जो हमारा इतिहास में किस तरह से रहा है, समाज में हम किस तरह से ऐतिहासिक चीज़ों को देखते हैं। तो सामाजिक से कहने का मतलब, अच्छा एक समाज है टर्म यहाँ, इसको भी समझ लीजिए। समाज क्या है? 2 या 2 से अधिक परिवार से जब मिल जाता है तो वो समुदाय बनाता है, और 2 या 2 से अधिक एक जैसा मिलता जुलता समुदाय जब मिल जाता है तो समाज बना लेता है। तो यहाँ पर ये बात ख़त्म हुआ, ये बच्चे तथा बचपन। अब इसके बाद है हमारा दूसरा यूनिट का दूसरा भाग है सामाजिकरण की समझ। इसको अच्छे से समझिए। सामाजिकरण, ये जो क्वेश्चन है ये बोर्ड का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, ये हर बार आएगा और इस बार भी आएगा। सामाजिकरण क्या है इसको अच्छे से समझिए। सोशलाइजेशन, इसकी प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है, कब तक चलती है, सब हम अच्छे से बताएंगे। सामाजिकरण है सामाजिक गुणों का, सामाजिक मान्यताओं, धारणाओं, मानदंडों को आत्मसात कर लेना सामाजिकरण कहलाता है। सोशलाइजेशन क्या है? सामाजिक गुणों का, सामाजिक मान्यताओं, मानदंडों, विचारों, नियमों आदि को आत्मसात कर लेना, है ना, सामाजिकरण कहलाता है। या फिर सामाजिक नियमों, मानदंडों के अनुसार खुद को ढाल लेना, ये भी सामाजिकरण कहलाएगा। तो इसकी अवधारणा तो आपको समझ में आ गई। इसका कारक क्या है? इसके 2 कारक के रूप में जाना जाएगा, एक है प्राथमिक, एक है द्वितीयक। तो आपको प्राथमिक कारक ही यहाँ पर पढ़ना है, लेकिन हम द्वितीयक कारक भी बताएंगे आपको। तो प्राथमिक कारक आपको आ जाएगा फैमिली, आ जाएगा जो आपका परिवार है, जो आपको प्राथमिक समाजीकरण में आपके मदद करता है। और प्राथमिक समाजीकरण कब तक होता है? ये बाल्यावस्था तक ही मान लीजिए। आपका जो परिवार है, मित्र है, पड़ोसी है, ये सब किस में आएगा? प्राथमिक समाजीकरण में। फिर आपको द्वितीयक समाजीकरण आता है। इसका समाजीकरण की प्रक्रिया कहाँ से होती है? जन्म से शुरू होती है, सीटेट में पूछता है। जन्म से शुरू होती है और कब तक चलती है? मृत्यु पर्यंत ये चलती रहती है। विकास के ही तरह ये भी है। तो ये समझ में आ गया। फैमिली है, नेबर्स है,
ठीक ना, हमारे पड़ोसी, और उसके बाद है हमारे फैमिली, पीयर ग्रुप जिनको फ्रेंड्स बोलते हैं हम, फ्रेंड सर्कल में पीयर्स ग्रुप, है ना। ये सब कैसे है, प्राथमिक समाजीकरण है। और फिर द्वितीयक समाजीकरण कारक, जो द्वितीयक कारक जो है समाजीकरण का, वो आ जाएगा आपको स्कूल, ठीक ना, स्कूल हो जाएगा, मीडिया हो जाएगा, आपको पड़ोसी हो जाएगा। तो अभी एक बात देखिए, पड़ोसी हम इसमें भी बोले हैं, इसमें भी बोले हैं, तो सीटेट में ये कंफ्यूज करने के लिए सवाल दे देता है। तो आप जो है कि 2 को ऑप्शन करके देता है। यदि फैमिली साथ में दिया है और नेबर दिया है तो आप समझ जाइएगा ये प्राथमिक की बात कर रहा है। अगर स्कूल दिया है साथ में नेबर्स दिया है तो समझ जाइएगा ये द्वितीयक की बात कर रहा है। उम्मीद है अब आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद है विविध संदर्भ। तो यही है समीक्षात्मक रूप में समाजीकरण की समझ। समाजीकरण भी 2 तरह से होता है, एक औपचारिक, एक अनौपचारिक। तो औपचारिक समाजीकरण क्या है, जिसे हम फॉर्मल तरह से सीखते हैं। विद्यालय में हमारा औपचारिक समाजीकरण होता है और घर में हमारा अनौपचारिक समाजीकरण होता है। तो औपचारिक अनौपचारिक पर बात उम्मीद है नहीं होगा, कारक पर हो सकता है, जिसमें प्राथमिक कारक आपको हमने बता दिया। आपका परिवार है, आपका दोस्त है, फ्रेंड सर्कल जिसको बोलेंगे, और आपको मित्र कह लेंगे, मित्र, पड़ोसी, ये तीनों हो गए आपको प्राथमिक समाजीकरण। और द्वितीयक में हो गया विद्यालय, मीडिया, सरकार, ये सब आपको, सोशल मीडिया भी है। तो ये सब जो है कि द्वितीयक समाजीकरण के कारक हो गए, समाजीकरण के द्वितीयक कारक। अब है बच्चों का समाजीकरण, माता पिता, पड़ोस, जेंडर एवं समुदाय की भूमिका। तो बच्चे के समाजीकरण में अभी एक इसका समाजीकरण को हम समझाए किस तरह से, सामाजिक गुणों को आत्मसात कर लेना, सामाजिक मान्यताओं, विचारों। अगर समाज में हमारे देखते हैं कि अभी हम एक बात बता रहे थे कि बड़े बुजुर्ग एक दूसरे का सम्मान करते हैं, तो जो बच्चे का समाजीकरण होगा वो उसी अकॉर्डिंग होगा, बच्चा भी देखेगा और सीखेगा, और बच्चे में जो समाजीकरण होगा वो भी अपने से बड़ों का सम्मान करने वाला होगा, है ना। तो माता पिता किस प्रकार से समाजीकरण में योगदान देते हैं, तो बच्चे का जो समाजीकरण है उसमें माता पिता परिवार के जितने भी लोग हैं वो प्राथमिक समाजीकरण के अंतर्गत आता है। पूरा परिवार, पड़ोस अभी हम बता ही दी, ये तीनों आपको जो है कि प्राथमिक समाजीकरण। उसके बाद है जेंडर। जेंडर मतलब कहने का जो एक मानसिक अवधारणा है हमारा समाज में, लड़का लड़की ये हम बना देते हैं। तो जैसे अब कुछ जेंडर बायस्ड, जेंडर स्टेरियोटाइप जो हो जाता है, जेंडर रूढ़िवादिता बोलते हैं उसको, रूढ़िवादिता। जैसे अब चलता आ रहा है कि लड़कियां पिंक कलर के शर्ट पहनती है, लड़कियों को ही पिंक कलर अच्छा लगता है, या फिर लड़कियां ही झाड़ू लगा सकती हैं, लड़कियां ही खाना पका सकती हैं। तो इस तरह की जो बातें हैं ये जेंडर स्टेरियोटाइप, जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शाता है। तो इस तरह के से हम बियॉन्ड, इस तरह से पढ़े हम बच्चे को का जो समाजीकरण है वो होना चाहिए, वो बेहतर है। अब इसमें समुदाय की क्या भूमिका है ये तो हम बता ही दिए कि हमारा समुदाय जिस प्रकार का बच्चा देखता है उसी प्रकार का सीखता है ना। मेनली आप इस यूनिट में आपको कवर क्या करना है, अच्छा इसको भी देख लेते हैं, फिर हम आपको इस यूनिट का की फैक्टर बता देंगे। बाल अधिकारों का संदर्भ, उपेक्षित वर्गों से आने वाले बच्चों पर विशेष चर्चा के साथ। ये कहने का मतलब है बाल अधिकार जो बच्चों का अधिकार है, बच्चों का अधिकार यहाँ विशेष रूप से बच्चों के अधिकार से तात्पर्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा है उससे तात्पर्य है, ठीक है, इसको समझ लीजिए। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए केवल निःशुल्क ही नहीं अनिवार्य भी है। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उसे मिलेगी किस माहौल में, समावेशी माहौल में। कैसे माहौल में, समावेशी माहौल में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। अब उपेक्षित वर्ग से आने वाले बच्चे जो संसाधनों से, जो कि जिसे शिक्षा के बारे में पता नहीं है, शिक्षा से कैसे हमें लिया जाए उनके संसाधनों के बारे में पता नहीं है, तो उन सब को हम विद्यालय से जोड़ें और विद्यालय में बनाए रखें। सार्वभौमिक शिक्षा, सार्वभौमिकरण जो है कि वो द्वितीय वर्ष में है ये टर्म, तो ये यहाँ पर आएगा, इसी का अर्थ यहाँ पर लगेगा, लेकिन जो है ये आपके सामने यूज नहीं किया गया। बच्चों पर विशेष चर्चा के साथ जो उपेक्षित वर्ग, जो मतलब शिक्षा से जुड़े हुए नहीं है,
ठीक ना, उनको शिक्षा से जोड़ना और उनको बनाए रखना। कैसे? हमने दिखा दिया उसे, उस बच्चे को हम जो उपेक्षित वर्ग से हैं, उपेक्षित वर्ग कहने का मतलब जो इसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं। किसका लाभ? बाल अधिकार का। जो बाल अधिकार है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, मध्याह्न भोजन, ये सब इंक्लूडेड है इसी में। तो जो इनका लाभ नहीं ले पा रहे हैं वे हो गए उपेक्षित वर्ग। तो उपेक्षित वर्ग जो इनका लाभ नहीं ले पा रहे हैं, उस समुदाय से आने वाले बच्चों पर विशेष चर्चा। तो उनके सामने हम शिक्षा का महत्व समझाएंगे, शिक्षा क्या है वो दिखाएंगे, क्या हम जो शिक्षित परिवार क्या क्या कर सकता है, क्या क्या जो है कि शिक्षा की सहायता से हम कर सकते हैं, किस तरह हमारा विकास, हमारा जो है कि सोचने की शक्ति, सोच का हमारा जो थिंकिंग एबिलिटी है उसका डेवलपमेंट होता है। कैसे? शिक्षा की मदद से, शिक्षा से। तो ये हम उपेक्षित वर्ग को बताएंगे तो वो शिक्षा से जुड़ेगा, और जब जुड़ जाएगा तो वो और उसे ये भी बताएंगे कि ये आपका अधिकार है, इससे आप पीछे ना जाएं, ये आपको कोई छीन नहीं सकता है ना। तो वो क्या करेगा? उससे जुड़ेगा। तो उम्मीद है अब आपको समझ में आ गया होगा। ये यूनिट 1 देखिए, ये एक ही यूनिट था, इतना था, और इतना लंबा वीडियो बना होगा। कितना है? लगभग 15 मिनट का वीडियो बन चुका है। तो अब उसके बाद हम लोग एक चीज़ और समझते हैं, इस यूनिट का की फैक्टर क्या है। इस यूनिट का की फैक्टर है आपको विकास का स्टेज जानना है। ठीक, आप इस चीज़ को समझ लीजिए, और आप सारा चीज़ बताया हुआ है, ठीक ना। आप वीडियो को रिवर्स करके, पॉज कर करके, स्क्रीनशॉट ले करके सारा आप नोट डाउन कर लीजिएगा। विकास का स्टेज, ठीक। और दूसरा है समाजीकरण। इसमें आपको जो है कि समाज को भी देख लीजिएगा, समाज का भी हम बता दिए हैं। समाज देख लीजिए, समाज का परिभाषा लिख लीजिएगा, विकास का लिख लीजिएगा, विकास क्या है। विकास एक परिवर्तन की प्रक्रिया है, ठीक ना। और फिर इसका जो स्टेज है उसको लिख लीजिएगा। हम सारे स्टेज आपको हर तरह से बता दिए हैं। एक जो है कि स्टैंडर्ड रूप में आपको इस तरह से मिलेगा विकास का स्टेज। 0 से 5 वर्ष तक आपको शैशवावस्था, 6 से 12 तक आपको बाल्यावस्था, और उसके बाद किशोरावस्था आ जाता है, ठीक ना। फिर उसके बाद प्रौढ़ावस्था, इस तरह से भी आपको मिलेगा। और उससे जो है जन्म से यहाँ पे आ जाता है। और 0 से 9 मंथ तो है ही उसका गर्भावस्था। तो और स्टैंडर्ड रूप में ना आकर के हम अगर मनोविज्ञान की भाषा में देखेंगे तो इस तरह से हो जाता है 0 से 9 वर्ष तक, 0 से 9 महीना गर्भावस्था, उसके बाद है 0 से जन्म से 2 वर्ष बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, 0 से 2 वर्ष शैशवावस्था, फिर 2 से 6 पूर्व बाल्यावस्था, 6 से 12 उत्तर बाल्यावस्था, और 12 से ऊपर जो है कि 18 तक किशोरावस्था। तो ये आपको विकास का स्टेज जानना है। और समाजीकरण जो इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है उसको देखिएगा। समाजीकरण की प्रक्रिया जन्म से प्रारंभ होती है और मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है। और इसके ये 2 प्रकार का होता है, औपचारिक समाजीकरण, अनौपचारिक समाजीकरण। औपचारिक समाजीकरण एक निश्चित माहौल में किया जाता है। औपचारिक समाजीकरण एक निश्चित माहौल में किया जाता है। एक उसके लिए जो है कि संस्थान की आवश्यकता पड़ती है। वहाँ लोग फॉर्मल तरीके से, औपचारिक तरीके से समाजीकरण होता है ना। वहाँ बच्चे एक नियम कानून कायदे सीखते हैं। और अनौपचारिक समाजीकरण में बच्चे कोई बिना नियम कानून कायदे के सीख लेते हैं। औपचारिक समाजीकरण में बहुत सारे चीज़ आता है, स्कूल आता है। स्कूल में भी अब बहुत तरह का आ जाता है, ओपन स्कूलिंग ये सब आता है। तो आपको उतना नहीं जानना है, बस स्कूल जान लेना है औपचारिक समाजीकरण में। अनौपचारिक समाजीकरण में क्या है, घर आ जाएगा, आस पड़ोस आ जाएगा, मतलब वहाँ कोई नियम कानून कायदे की बात नहीं होती है। तो वो हो जाएगा अनौपचारिक समाजीकरण। और कारक में हम बता ही दिए, 2 कारक, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक आ जाएगा परिवार, दोस्त, परिवार, पड़ोसी। और द्वितीयक कारक में हमने बता ही दिया, विद्यालय आ जाएगा, मीडिया आ जाएगा, सरकार हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है अब आपको, और बच्चों का जो बाल अधिकार है इसको देख लीजिएगा। तो ठीक है, उम्मीद है अब आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।